रणथंभौर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का अपूर्णता टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठोसों में अपूर्णता के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले वीडियो में हमने ठोसों में अपूर्णता के बारे में बताया था। तो ठोसों में अपूर्णता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और कौन सी होती है, अशुद्धता दोष। हमने स्टाइकियोमेट्रिक दोष पढ़ा। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमने नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद में इस दोष में पहले की अपेक्षा अगर हम देखें तो और अगर दोबारा से रिपीट करें, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसको बोलते हैं, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष ऐसे दोष होते हैं जिनमें क्या होता है, यौगिक की स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। यानी स्टाइकियोमेट्री चेंज होने का मतलब ये है कि जो हम संरचना सूत्र बना रहे हैं उस संरचना सूत्र की तुलना में जो उनका वास्तविक अनुपात होता है वो क्या होता है, अलग होता है। यानी अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात और संरचना के द्वारा प्रदर्शित धनायन ऋणायनों का अनुपात क्या होता है, अलग अलग होता है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक या परथोलाइट यौगिक होते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण क्या करते हैं, इस प्रकार के दोष दर्शा सकते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है उसमें क्या होता है कि यौगिक की स्टाइकियोमेट्री में परिवर्तन हो जाता है। ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है हमारा धातु आधिक्य दोष। फर्स्ट कौन सा है हमारा, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और दूसरा होता है हमारा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, 2 तरह के दोष होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में भी, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, ये दोष क्रिस्टल जालक में धातु धनायन या धनायन की अधिकता हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, धातु धनायन की अधिकता हो जाती है, धातु धनायन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, धातु धनायन की क्या हो जाएगी, इसमें अधिकता हो जाएगी। अब ये धातु धनायन की अधिकता कैसे होगी, 2 प्रकार से। ये भी कितने प्रकार से होती है, धातु धनायन की अधिकता भी 2 प्रकार से होती है। कैसे, ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर, क्रिस्टल जालक को छोड़कर चला जाए, क्या वो ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर ही क्या कर दे, चला जाए, अपने स्थान को छोड़कर चला जाए, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए। क्या होगा, जो ऋणायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर जाएगा, लेकिन साथ ही आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है। ऋणायन जो होता है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या हो जाता है, क्रिस्टल से ही बाहर चला जाता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आवेश को बैलेंस रखना है, तो आवेश को जब बैलेंस रखना है तो क्या करेगा, अपना जो ऋणावेश है उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में वहां पर उस रिक्त स्थान में छोड़ जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान है उसे हम क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान क्या कहलाएगा, हमारा एफ केंद्र। तो क्या बोलेंगे हम, एफ केंद्र, जिसको हम रंग केंद्र भी बोलते हैं, रंग केंद्र। ठीक है, कौन सा केंद्र है ये, रंग केंद्र। रंग केंद्र किसको बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान, इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान जहां से क्या हुआ है, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर गया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एफ केंद्र कहलाएगा। और एफ केंद्र जो होता है वो क्या करता है, रंग को गहरा करने का काम करता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है रंग केंद्र। किसी क्रिस्टल में रंग केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस क्रिस्टल का रंग उतना ही ज्यादा गहरा होगा। जैसे बात करें हम NaCl3 क्रिस्टल की, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl3 क्रिस्टल को गर्म करने पर वो पीला क्यों हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि वहां पर क्या होता है, जो क्लोराइड आयन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर
चले जाते हैं और इसके कारण को कैसा दिखाई देने लगता है, पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, NaCl पीला क्यों दिखाई देता है, गर्म करने पर, क्योंकि जब उसको गर्म करा जाता है तो उसके कारण जो क्लोराइड आयन होता है वो क्लोराइड आयन यानी ऋणायन क्रिस्टल चालक को छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके स्थान पर उसका क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो वहां क्या बन जाता है, F केंद्र, और उस F केंद्र के कारण वो कैसा दिखाई देता है, NaCl क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार बात करें हम KCl की, पोटेशियम क्लोराइड को, जब पोटेशियम क्लोराइड को हम पोटेशियम के वाष्प में गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, वो बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो बैंगनी रंग का होने का कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, बैंगनी। तो NaCl तो पीला, KCl बैंगनी, और LiCl कैसा हो जाएगा, गुलाबी। LiCl में भी Li की वाष्प में गर्म करोगे क्लोराइड निकल जाएगा, कैसे जाएगा, गुलाबी। तो अब हम इनको इतना डीपली ना बताकर, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि NaCl क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म करने पर क्या होगा या पीला क्यों हो जाता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि क्लोराइड आयन अपने स्थान छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यानी F केंद्र तैयार हो जाता है, जिसके कारण वो पीला होता है। हम डायरेक्टली भी इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें F केंद्र का निर्माण हो जाता है, उस F केंद्र के कारण क्या होता है, ये पीला होता है। डायरेक्टली आंसर क्या दे सकते हैं आप, F केंद्र आंसर इसका दे सकते हैं। अब बात करें दूसरे प्रकार की, कि जो अंतराकाश है, उस अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन आ जाए, साथ ही अन्य अंतराकाश में, साथ ही अन्य अंतराकाश में आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, पहले में तो क्या हो रहा था, ऋणायन जा रहा था और ऋणायन जाते जाते क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा था, ताकि वो आवेश उसका क्या रहे, बैलेंस बना रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन भी और ऋणायन भी दोनों अपने निश्चित स्थानों पर हैं, लेकिन उनके बीच में जो अंतराकाश है, आपको पहले बताया अंतराकाश क्या होता है, धनायनों और ऋणायनों की व्यवस्थाओं में, यानी कोई भी क्रिस्टल जब होता है उस क्रिस्टल की व्यवस्था में परमाणुओं के मध्य क्या रह जाता है, कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, या अंतराल बोलते हैं, या छिद्र बोलते हैं, ठीक है, या अंतराकाश बोलते हैं। तो उन अंतराकाशों की बात होगी, तो उन अंतराकाशों में क्या आ जाए, धनायन आ जाए, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, अंतराकाश भी कैसा है, हमारा छोटा है, तो छोटे आकार के अंतराकाश में आसानी से धनायन स्थान ग्रहण कर सकता है, जैसे धनायन उसमें आ गए। अब धनायन आने के कारण क्या हो रहा है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, बाहर से कोई नया यानी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अंतर उसी में तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें धनायन फिट हो गया। भाई अंतराकाश का स्थान कैसा है, छोटा सा है, तो एक धनायन ऋणायन के बीच में जो धनायन ऋणायनों के बीच में जो अंतराकाश बना हुआ है, एक अंतराकाश वो इतना बड़ा नहीं है कि दोनों एक साथ आ जाए, इसलिए क्या हुआ, एक में धनावेश आ गया, हमारा धनायन आ गया। तो अन्य किसी अंतराकाश में जो क्रिस्टल के अंदर ही है, उसमें क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज तो कहां से आ गया, हमारा धनायन से आएगा, और माइनस चार्ज कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन से आ गया। तो वो क्या कर देता है, आवेश को एक दूसरे को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, और आवेश जब बैलेंस हो जाएगा तो कैसा रहेगा, वो विद्युत उदासीन बना रहेगा। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जब ऋणायन जा रहा है तो धनायनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो धातु धनायन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ अतिरिक्त धनायन आ रहा है, तो अतिरिक्त धनायन आ रहा है, लेकिन ऋणायन नहीं आ रहा है, बल्कि ऋणावेश आ रहा है। ऋणायन यहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो आवेश को बैलेंस करने के लिए आ रहा है, लेकिन ऋणायन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धातु धनायनों की अधिकता हो रही है।
तो दोनों में क्या हो रहा है, धातु धनायनों की अधिकता हो रही है। किस किस के कारण हो रही है? पहला कारण क्या है कि जो ऋणायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाए, लेकिन आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या कर दे, वो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़कर चला जाए। और दूसरा, अंतराकाश में अतिरिक्त धन आ जाए, लेकिन आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में आ जाए। उसके बाद में बात करते हैं धातु न्यूनता दोष की। धातु न्यूनता दोष, तो देखें धातु न्यूनता दोष की बात की जाए तो नाम से पता लग रहा है धातु न्यूनता यानी धातु धनायन की कमी। धातु धनायन की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। धातु धनायनों की क्या हो जाएगी, इसके अंदर कमी हो जाएगी। अब इसमें कमी किस किस तरीके से हो सकती है? पहला है धनायन अपना धनायन जालक को छोड़कर चला जाए, जालक को छोड़कर चला जाए। और दूसरा, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाए। पहला तो क्या होगा, धातु धनायन की कमी किससे होगी? दो प्रकार से, कि जो धनायन है अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाए, यानी जो क्रिस्टल जालक जिससे धनायन ऋणायन से भीतर बनाया उसमें से कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर उस क्रिस्टल से गायब हो जाए। अब गायब तो हो गया, लेकिन जैसे ही धनायन गया तो धनावेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, निकटवर्ती अन्य धनायन पर धनावेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि। धनायन जो क्रिस्टल जालक को छोड़कर गया है तो धनावेश में क्या आ गई, कमी आ गई। तो उस कमी को बैलेंस कौन करेगा, कोई निकटवर्ती अन्य धनायन पर क्या हो जाएगा, किसी निकटवर्ती अन्य धनायन पर क्या हो जाएगी, धनावेश में वृद्धि हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो धनायन है वो अपने आप तो वृद्धि कर नहीं सकता अपने आवेश में, कौन करेगा, केवल संक्रमण तत्व, क्योंकि संक्रमण तत्व आवश्यकतानुसार अपने आवेश में यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो दोष है कौन सा, धातु न्यूनता दोष, वो कौन से तत्व दर्शाएंगे, संक्रमण तत्व से बने हुए, संक्रमण तत्व से बने यौगिक, यानी जो संक्रमण तत्व हैं उनसे जो भी यौगिक बने होंगे उनमें क्या होगी, धातु न्यूनता दोष हो सकता है। क्योंकि वहां पर क्या होगा, जैसे ही धनायन बाहर जाएगा तो उसके आवेश को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा जो धनायन है वो धनायन क्या कर लेगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर लेगा, जिसके कारण आवेश क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं उन संक्रमण तत्वों से जो भी यौगिक बनते हैं वो क्या कर सकते हैं, धातु न्यूनता दोष दर्शा सकते हैं। इनमें क्या होगा, जब भी धनायन बाहर जाएगा क्रिस्टल जालक को छोड़कर तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो निकटवर्ती अन्य धातु धनायन है वो क्या कर लेंगे, अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अपने आवेश में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, और उस आवेश वृद्धि के कारण धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बात करें सेकेंड टाइप की कि धातु धनायन की कमी और कैसे हो सकती है, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाए। अब यहाँ पर देखें, पहली बात तो ये एक संभावित कंडीशन है, क्योंकि मेरा मानना यह है और साइंटिस्टों का मानना भी यह है कि जो अंतराकाश होता है उस अंतराकाश में जो अंतराकाश होता है उसका जो अंतराकाश का स्थान होता है यानी जो आकार होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। और उस छोटे आकार के अंतराकाश में क्या नहीं आ सकता है, ऋणायन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ऋणायन का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी जो जिस परमाणु से वो बना है उस परमाणु की तुलना में जो उसका ऋणायन है उसका आकार उसकी तुलना में भी क्या होता है, बड़ा होता है। और चूंकि यहाँ पर ऋणायन का
का आकार बड़ा है और अंतराकाश का स्थान छोटा है, तो अंतराकाश यानी छोटा अंतराकाश है, तो छोटे अंतराकाश में बड़े आकार का ऋणायन स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन साइंटिस्टों ने फिर भी एक संभावना यहां बताई है कि अगर अंतराकाश में, क्योंकि तो कई रेयर केस होते हैं वहां पर क्या होता है, छोटे आकार के ऋणायन भी हो सकता है, तो उस स्थिति में कई बार ऋणायन आ जाए। लेकिन इस प्रकार का यौगिक अभी तक तो कोई ज्ञात नहीं हो पाया है जिसमें अंतराकाश में ऋणायन फिट हो सके। इसलिए ये एक मात्र कल्पना है, लेकिन हमें चूंकि हमारी बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमें ये मानकर चलना है कि अंतराकाश में क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए। अब ऋणावेश में जब वृद्धि हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, जो धातु धनायन है वो अपने परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण क्या कर लेंगे, अपने आवेश में वृद्धि कर लेंगे। तो जो ऋणायन आया था उस ऋणायन के कारण जो ऋणावेश में वृद्धि हुई थी वो कौन कंप्लीट कर देगा, कौन बैलेंस कर देगा, जो अन्य धातु परमाणु है जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, वो अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन करके क्या कर लेंगे, धनावेश और ऋणावेश को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे मान लो FeO है, FeO का क्रिस्टल है। ध्यान रखना है दोनों प्रकार के जो क्रिस्टल बनेंगे वो किससे बनेंगे, संक्रमण तत्वों से, क्योंकि संक्रमण तत्व भी एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकते हैं। जैसे FeO क्रिस्टल है, FeO क्रिस्टल में बाई चांस हम मान लेते हैं कि Fe और ऑक्सीजन यानी Fe+2 अवस्था में और ऑक्सीजन -2 अवस्था में, ठीक है, इससे कोई क्रिस्टल बन रहा है हमारा। अब एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड आयन O-2 आयन इसके अंतराकाश में आ गया, यह हम मान रहे हैं केवल, ठीक है, O-2 आयन इसके अंतराकाश में आ गया। अब O-2 आ गया, -2 चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब क्या होगा, जो Fe+2 है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो Fe+2 किसमें चल जाएगा, Fe+3। अब देखिए आवेश दो बड़े हमारे, -2 दो आवेश बढ़ा है, लेकिन एक Fe केवल एक ही बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब अगर क्रिस्टल में 2 माइनस आए तो क्या होगा, एक Fe 1+3 कर लेगा, दूसरा Fe भी 1+3 कर लेगा, यानी +2 से +3 में दो Fe+2 दो Fe+3 में चल जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आवेश भी बैलेंस हो गया और ऋणायन भी अंतराकाश में आ गया। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो अंतराकाश में ऋणायन नहीं आ सकता है, लेकिन चूंकि साइंटिस्टों की कल्पना है इसलिए हमें ये मानना होगा कि अंतराकाश में क्या आ गया, ऋणायन आ गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो अन्य धातु परमाणु हैं वो क्या कर लेंगे, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अपने आवेश में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। इस प्रकार क्या होगा, आवेश बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रकार का है हमारा अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का टाइप है हमारा अशुद्धता दोष। देखिए अशुद्धता दोष जो होता है वो आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, यानी आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में क्या होता है, इस विधि में क्या करते हैं, अशुद्धता दोष में, अशुद्धता दोष जनरली आयनिक यौगिकों में मिलता है और इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, आयनिक यौगिकों की चालकता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक यौगिकों की चालकता में वृद्धि की जाती है। यानी अशुद्धता दोष करने का कारण क्या है, कोई भी जो आयनिक यौगिक है जो विद्युत का कम चालक है उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस आयनिक यौगिक में क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, उसमें अशुद्धियां मिलाते हैं। किसी आयनिक को उसमें अशुद्धि मिलाकर उसको क्या किया जाता है, उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जाता है। तो जैसे हम बात करें NaCl क्रिस्टल की, इसकी बात कर रहे हैं हम NaCl के क्रिस्टल की, ठीक है। NaCl का कोई क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिला रहे हैं। एक एग्जांपल है हमारा NaCl क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं, SrCl2 की अशुद्धि मिला रहे हैं। तो
NaCl के क्रिस्टल में क्या किया, कुछ मात्रा में हमने अल्प मात्रा में SrCl2 मिला दिया। मिलाकर क्या किया हमने, मिलाकर क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे और क्रिस्टलीकृत करेंगे। उसको ठंडा करके क्या बना देंगे, वापस से उसका क्रिस्टल बना देंगे। पहले क्या किया हमने, NaCl के क्रिस्टल में अल्प मात्रा में क्या मिला लिया, SrCl2 मिला लिया। उसको गर्म कर लिया। गर्म करने पर क्या हो गया, वो मिक्स हो गया। उसके बाद में वापस से उसको ठंडा करके क्या बना लिया, उसका क्रिस्टल बना लिया। अब क्या हुआ, क्रिस्टल बनाने के कारण क्या हुआ, जैसे ये Na+Cl-, ये हमारा क्रिस्टल है NaCl का। ठीक है, ये क्रिस्टल है हमारा। अब हमने क्या मिलाया, इसमें SrCl2 मिलाया। SrCl2 जब मिलाएंगे हम, तो देखें यहाँ पर NaCl में क्या क्या चीज है हमारे पास, Na+ और Cl- और SrCl2 में क्या चीज है, SrCl2 में हमारे पास है Sr+2 और Cl-। तो Cl तो सेम है, तो ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन Na+ का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, Sr+2। और चूंकि हमने अल्प मात्रा में लाया, तो जब हम इसमें SrCl2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ स्थानों पर Na+ का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, Sr+2 कर देगा। यानी Na+ के कुछ स्थानों पर क्या हो जाएगा, Sr+2 आ जाएगा। लेकिन यहां देखें Sr पर स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है, लेकिन इस पर कितना चार्ज है, +1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक Sr+2 क्रिस्टल में आता है, तो जब रिप्लेस होंगे तो कितने Na+ होंगे, 2। क्योंकि +2 चार्ज कब कंप्लीट होगा, जब 2 Na इसमें से रिप्लेस होंगे। तो 2 Na को रिप्लेस किया, 2 Na को केवल एक Sr+2 रिप्लेस कर सकता है। अब चूंकि Sr+2 एक Sr+2 2 Na+ को रिप्लेस कर रहा है, तो एक के स्थान पर तो कौन आ जाएगा, Sr+2 आ जाएगा। लेकिन आवेश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान या रिक्ति क्या बन जाएगी, यहाँ पर रिक्ति बन जाएगी। और इस रिक्ति के कारण इसकी चालकता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यानी जब हमने NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धियां मिलाई, तो क्या हुआ, जो Na+ है, कुछ Na+ Sr+2 आयनों द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। चूंकि स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है, इसलिए एक Sr+2 आयन 2 Na+ आयनों को क्या करता है, गेट आउट करता है, यानी प्रतिस्थापित करता है। लेकिन चूंकि एक Sr+2 है और स्थान कितने हैं, 2 हैं, जो खाली स्थान है कितने हैं, 2 है। तो एक स्थान पर तो खुद सेट हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त रह जाएगा। और इस रिक्ति के कारण इसकी चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, जो आयनिक यौगिक है उसमें क्या मिलाया हमने, अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। इसी प्रकार AgCl में CdCl2 मिलाकर AgCl की अगर चालकता बढ़ानी है, तो उसमें क्या मिलाएंगे, हम CdCl2 की अशुद्धियां मिलाएंगे। क्या करेंगे, जो AgCl है, अगर उस AgCl की अगर हमें चालकता बढ़ानी है, सिल्वर क्लोराइड की अगर हमें चालकता बढ़ानी है, तो उसमें क्या करेंगे, ये भी एकल संयोजी है, इसमें द्विसंयोजी मिलाया हमने Cd+2 यानी कैडमियम क्लोराइड। तो इसमें भी क्या होगा, एक Cd+2 2 Ag+ को रिप्लेस करेगा, लेकिन 2 स्थानों पर से एक स्थान पर Cd+2 स्थान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार इसमें भी क्या बन जाएगी, रिक्ति बन जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, आयनिक यौगिकों में उपयुक्त अशुद्धियां मिलाकर उनमें क्या कर सकते हैं, उनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये है हमारा अशुद्धता दोष।